ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 24। सर्वसद्गुणा महातात्मे एवं कृष्णम अनुव्रता रान्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिका। This child will be almost as good as Lord Shri Krishna by following in his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Rantidev, and in religion, he will be like Maharaj Yayati. तो यहाँ पे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि परीक्षित कृष्ण के जैसे गुण रहेंगे उनमें। सर्व सद्गुणा महातात्म्य, कि कृष्ण के जैसे गुण रहेंगे क्योंकि परीक्षित कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं। एष कृष्ण अनुव्रता, कृष्ण के पच्चिनों पर चलते हुए कृष्ण के गुण आएंगे ये बच्चे में। और रांति देव इवादारो, तो रांति देव की तरह उदार रहेंगे दान देने में, और ययाति महाराज की तरह धार्मिक रहेंगे। Purport. The last instruction of Lord Shri Krishna in the Bhagavad Gita is that one should give up everything and should follow in the footsteps of the Lord alone. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गीता का अंतिम श्लोक, चरम श्लोक है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं बाकी सब धर्म को छोड़ो और मेरे जो वचन है उसका पालन करो। तो कृष्ण के पच्चिनों का अनुसरण करना। Less intelligent persons do not agree to this great instruction of the Lord, as ill luck would have it. But one who is actually intelligent catches up the sublime instruction and is immensely benefited. तो जिनके जीवन में भाग्य नहीं है, जो दुर्भाग्य है और जिनका बुद्धि कम है, भगवान के ये आज्ञा को पालन नहीं कर पाते। इल लक, जिनके पास भाग्य नहीं है। पर जो एक्चुअली भाग्यवान है और जो बुद्धिमान है, भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं। Foolish people do not know that association is the cause of acquired qualities. तो जो मूर्ख लोग हैं उनको पता नहीं है संग से हमारे अंदर अलग अलग गुण आते हैं। तो जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए जिसकी संगति करते हैं उसके हिसाब से हमारे गुण क्या होंगे वो समझ में आएगा। Therefore, association with the Supreme Person of Godhead makes one qualified like the Lord. इसलिए अगर कोई भगवान के संपर्क में रहेगा तो भगवान जैसे उनके अंदर गुण भी आएंगे।
Association with fire makes an object hot even in the material sense. जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कोई चीज़ आग के संपर्क में रहेगा तो वो भी चीज़ आग का गुण आएगा उसमें. As we have discussed previously, one can achieve 78% of the godly qualities by the Lord's intimate association. तो जैसे भागवतम के पहले के अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान के संग में रहने से भगवान के जो 78% गुण हैं उस जीव में विकसित हो सकता है. टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड इज टू एसोसिएट विद द लॉर्ड. तो कोई बोलेगा भगवान के संग में कैसे रहना है? भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए. द लॉर्ड इज नॉट एन मटीरियल ऑब्जेक्ट हुज प्रेजेंस हैज टू बी वन हैज टू फील फॉर सच एसोसिएशन. तो भगवान भौतिक नहीं है, तो इसलिए हमेशा भगवान की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है. हम भगवान के वचनों के संग में रहेंगे तभी भी हम भगवान के संग में रहेंगे. द लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स. तो भगवान हर जगह उपस्थित हैं हर एक समय पे. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू हैव दिस एसोसिएशन सिंपली बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन, because the Lord and his instruction and the Lord and his name, fame, attributes, paraphernalia are all identical with him, being absolute knowledge. तो इसलिए हम भगवान के संग में कैसे रह सकते हैं? भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए, क्योंकि भगवान के उपदेश भगवान से अभिन्न है. या भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान के गुण हैं, लीला हैं, इन सब के संग में रहेंगे, भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे तो हमेशा निरंतर भगवान के संग में रहेंगे. महाराज परीक्षित एसोसिएटेड विद द लॉर्ड इवन फ्रॉम द वूम ऑफ हिज मदर अप टू हिज लास्ट डे ऑफ हिज वैल्यूएबल लाइफ, एंड thus he acquired all the essential good qualities of the Lord in all perfection. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि सर्व सद्गुणा महातात्म्य कि परीक्षित के पास सब गुण थे भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि जन्म से गर्भ से जब परीक्षित माँ के गर्भ में है और अंतिम समय तक हमेशा भगवान कृष्ण के संपर्क में रहेंगे. तो इसलिए वर्णन आ रहा है उनके अंदर भगवान के दिव्य गुण हैं. यशास्ति भक्तिर भगवती यकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा. तो भागवतम में वर्णन आता है कि जो भगवान के संपर्क में रहता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके अंदर देवी देवताओं के और भगवान के भी गुण पूरे मात्रा में विकसित होते हैं. तो इसलिए ब्राह्मण परीक्षित का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि परीक्षित कृष्ण की तरह परीक्षित के जिंदगी में अलग अलग गुण रहेंगे. और आगे वर्णन आता है कि रांति देव की तरह उदार प्रवृत्ति के रहेंगे, उनका दिल बहुत बड़ा रहेगा. तो प्रभुपाद रांति देव के बारे में लिख रहे हैं. रांति देव, एन एंशिएंट किंग प्रायर टू द महाभारत पीरियड, referred to by Narad Muni while instructing Sanjaya as mentioned in the Mahabharat द्रोण पर्व. तो रांति देव महाभारत काल के बहुत समय पहले हैं और नारद मुनि संजय को रांति देव के बारे में महाभारत में बताते हैं. He was a great king, liberal for hospitality and distribution of foodstuff. तो रांति देव बहुत महान राजा थे, स्पेशली लोगों को दान देने में, अन्न देने में उनका दिल बहुत बड़ा था. He was blessed by great Vashishta Muni for supplying him cold water and thus he achieved the heavenly planet. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वशिष्ठ मुनि भी रांति देव को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि रांति देव ने उनको ठंडा पानी दिया था, इसलिए उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति मिलती है. He used to supply fruits, roots and leaves to the rishis and thus he was blessed by them with fulfillment of his desires. तो यहाँ पे वर्णन है कि रांति देव अलग अलग ऋषियों को फल, फ्रूट्स इत्यादि देते थे, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपके जितने भी इच्छा हैं वो पूरे होंगे. He was especially, although a Kshatriya by birth, he never ate flesh in his life. तो प्रभुपाद ये इटैलिक्स में लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्षत्रिय थे रांति देव, पर कभी भी मांस नहीं खाया उन्होंने. He was especially hospitable to Vashishta Muni and by his blessings only he attained the higher planetary residence. तो स्पेशली वो वशिष्ठ की बहुत सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद से उनके स्वर्गलोक की प्राप्ति मिलती है. He is one of those pious kings whose names are remembered in the morning and evening. तो रांति देव इतने पुण्य राजा हैं कि सुबह शाम रांति देव का नाम याद करने से ही दिन बहुत शुभ माना जाता है.
तो हम सब जानते हैं कि रांति देव के ज़िंदगी में कहानी आती है। वो 48 दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। जब वो व्रत तोड़ने का समय आता है तो देवता उनकी परीक्षा लेते हैं। तो एक भिखारी, एक शूद्र आता है, वो बोलता है मुझे भूख लग रहा है। तो रांति देव खाना खाने वाले हैं, व्रत तोड़ने वाले हैं, तो आधा खाना उसको दे देते हैं। तो फिर से और एक चंडाल आता है और बोलते हैं कि मेरे कुत्ते भूखे हैं, तो कुत्तों को बाकी खाना दे देता है। तो वो अभी पानी पीने वाले हैं, तो और एक शूद्र आता है और बोलता है मुझे चाहिए पानी, तो पानी भी दे देते हैं। और भागवतों में बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा एक ही इच्छा है, मैं हमेशा जीवों के कष्ट को कम करने के लिए मैं हमेशा सेवा करता रहूं और उनके लिए मैं दुख सहने के लिए भी तैयार हूं। तो इसलिए रांति देव जैसे यहाँ पे वर्णन है, परीक्षित उदार प्रवृत्ति के होंगे और उनका नाम भी प्रसिद्ध होगा। और आगे वर्णन आता है कि ययाति की तरह धार्मिक रहेंगे। तो प्रभुपाद ययाति महाराज के बारे में लिख रहे हैं, ययाति द ग्रेट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड and the original forefather of all great nations of the world who belong to the Aryan and Indo-European stock। तो ययाति कौन है? बहुत बड़े सम्राट थे और स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो यूरोप वगैरह बनने से पहले ययाति महाराज वहाँ के राजा थे। ही इज़ द सन ऑफ महाराज नहुष and he became the emperor of the world due to his elder brothers becoming a great and liberated saintly mystic। तो ययाति नहुष महाराज के पुत्र है, पर उनके जो बड़े भाई हैं, ययाति के जो बड़े भाई हैं, वो साधु संत बन जाते हैं, इसलिए राज्य ययाति को मिलता है। He ruled over the world for several thousands of years and performed many sacrifices and pious activities recorded in history, although his early youth was very lustful and full of romantic stories। तो वर्णन है कि ययाति महाराज हजारों साल तक दुनिया पे राज्य करते हैं और उनके जो कार्य हैं इतिहास में उसका वर्णन आता है। हालांकि उनके नौजवान जो दिन है, ये भी कहानी भागवत में आता है कि काम वासनाओं से पूरा भरा था, फिर भी आगे जाके महान राजा बनते हैं। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है। He fell in love with देवयानी, the most beloved daughter of शुक्राचार्य। तो ये कहानी है कि ययाति देवयानी से प्रेम करने लगते हैं। तो एक बार देवयानी और उसकी दो दोस्त है शर्मिष्ठा। तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, तो दोनों स्नान कर रहे थे एक बार, और शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में धकेल देती है। तो देवयानी तड़प रही है वहाँ पे, तभी ययाति महाराज पहुँचते हैं और देवयानी को देखते हैं और दोनों शादी करते हैं। तो उसका वर्णन है, देवयानी विश टू मैरी हिम बट एट फर्स्ट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर बिकॉज ऑफ हर बीइंग द डॉटर ऑफ अ ब्राह्मणा। तो देवयानी ने जब ययाति महाराज को मिलते हैं, वो बोलते हैं मैं आपसे शादी करूँगी, पर ययाति महाराज पहले उसको स्वीकार नहीं करते, नकार देते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है और देवयानी ब्राह्मण की पुत्री है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ होते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्रस अ ब्राह्मण कुड मैरी द डॉटर ऑफ अ ब्राह्मणा। तो शास्त्र में ये नियम है कि जो ब्राह्मण है ब्राह्मण की पुत्री से शादी करता है। दे वर वेरी मच कॉशियस अबाउट वर्ण शंकर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो पहले ज़माने में एक ही वर्ण का शादी होता था। वर्ण शंकर का मतलब है लड़का और एक वर्ण, लड़की और एक वर्ण, तो उससे वो दूर रहते थे। शुक्राचार्य amended this law of forbidden marriage and induced Emperor ययाति to accept देवयानी। पर शुक्राचार्य बोलते हैं नहीं, आप दोनों शादी कर लो। देवयानी had a girlfriend named शर्मिष्ठा who also fell in love with Emperor and thus went with her friend देवयानी। तो देवयानी की एक दोस्त थी शर्मिष्ठा, वो भी देवयानी के साथ जाती है ययाति महाराज के साथ, क्योंकि उस ज़माने में जनरली राजघराने की जब लड़की दूसरे घर में जाती है शादी होके, उसके काफ़ी सारे सहेलियां भी जाती है, तो शर्मिष्ठा भी जाती है, पर शर्मिष्ठा भी ययाति महाराज से प्रेम करने लगती है। शुक्राचार्य forbade Emperor ययाति to call शर्मिष्ठा into his bedroom, but ययाति could not strictly follow his instruction। तो शुक्राचार्य ने शादी के समय ययाति को बोला था
कि आप शर्मिष्ठा के साथ संग मत कीजिए, पर ययाति महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए और वो जो नियम है उसको फॉलो नहीं कर पाए। ही सीक्रेटली मैरिड शर्मिष्ठा एंड बिकॉज सन्स बाय हर। तो ययाति और शर्मिष्ठा का संग होता है और उनसे भी बच्चे उत्पन्न होते हैं। When this was known to देवयानी, she went to her father and lodged a complaint। तो देवयानी जब पता चलता है उसको कि ययाति और शर्मिष्ठा का संग हुआ है, तब देवयानी जाके शुक्राचार्य को कंप्लेन करती है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ईर्ष्या भावना बहुत ज़्यादा रहता है, स्वाभाविक था। तो देवयानी जाके शुक्राचार्य से कंप्लेन करती है। ययाति वॉज मच अटैच टू देवयानी and when he went to his father-in-law's place to call her, Shukracharya was angry with him and cursed him to be impotent। तो ये भी वर्णन आता है भागवतम में कि ययाति महाराज क्योंकि इतने आसक्त से देवयानी से, वो देवयानी के पीछे पीछे जाते हैं और शुक्राचार्य से भीख मांगते हैं कि आपकी पुत्री को वापस दे दो मुझे। तो शुक्राचार्य को इतना गुस्सा आता है कि शुक्राचार्य ययाति को श्राप देते हैं कि तुम नपुंसक बन जाओगे, right? Important. Yayati begged his father-in-law to withdraw his curse, but the sage asked Yayati to ask youthfulness from his sons and let them become old as the condition of his becoming potent। तो ययाति शुक्राचार्य के श्राप के वजह से बूढ़े बन जाते हैं। हाँ, तो ययाति भीख मांगते हैं शुक्राचार्य से, कुछ तो करो। तो शुक्राचार्य बोलते हैं ठीक है, कंडीशन क्या है, तुमको तुम्हारा जो जवानी है चाहिए, तो क्या करना है, तुम्हारे एक पुत्र के साथ तुम एक्सचेंज कर लो, तुम्हारा बुढ़ापा तुम पुत्र को दे दो और उसका जवानी ले लो, ये कंडीशन डालते हैं। तो ही हैड 5 sons, 2 फ्रॉम देवयानी एंड 3 फ्रॉम शर्मिष्ठा। तो आगे जाके कहानी आती है कि ययाति के 5 पुत्र थे, देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3। From his 5 sons, namely, इनके 5 पुत्र का नाम है यदु, तुर्वसु, धुर्यु, अनु एंड पुरु। तो ये 5 पुत्र है, यदु, तुर्वसु, धुर्यु, अनु और पुरु। 5 famous dynasties, namely the Yadu dynasty, the Yavana dynasty, the Bhoja dynasty, the Mlecha dynasty and the Paurava dynasty all emanated to spread over the world। तो ये 5 पुत्र से 5 अलग अलग जो डायनेस्टीज़ है, 5 अलग अलग जो कुल है वो पैदा होता है। तो पहला डायनेस्टी है उसको यदु डायनेस्टी, जो यदु उनके जो पुत्र हैं यदु कुल, उनसे वही परिवार में कृष्ण का जन्म होता है। अनु से तो यवन डायनेस्टी, टर्क, जो टर्की है वो ययाति महाराज से आता है, टर्की जो जगह है, हाँ, तो उसको यवन देश बोला जाता है। बाद में ध्रुयु से बोज डायनेस्टी, अंधक और बोज डायनेस्टी आता है। और अनु से म्लेच्छ डायनेस्टी, ग्रीक, जो ग्रीक्स हैं वो भी ययाति महाराज के कुलवंश हैं। और फाइनली पुरु से पौरव डायनेस्टी, पौरव कुल आता है। तो इस तरह से पूरे दुनिया में ययाति महाराज के बच्चे और उनका कुल फैल जाता है। तो वर्णन आता है कि फाइनली ययाति महाराज उनके जो बुढ़ापा है, पुरु, उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनसे एक्सचेंज करते हैं, अपना बुढ़ापा पुरु को दे देते हैं और पुरु का जवानी ययाति महाराज लेके फिर से देवयानी के साथ भोग करने लगते हैं। तो ये सब कहानी भागवतम में आता है। सो ही रीच्ड द हेवनली प्लैनेट्स बाय डिंट ऑफ हिज पायस एक्ट्स, but it fell down from there because of his self advertisement and criticizing other great souls। तो ये भी वर्णन आता है कि ययाति महाराज स्वर्गलोक जाते हैं, पर स्वर्गलोक में जाके क्या करते हैं, अपना ही गुणगान करते हैं और जो बाकी साधु संत है उनका निंदा करते हैं, इसलिए स्वर्ग से भी उनका पतन हो जाता है। After his fall, his daughter and grandson bestowed upon him their accumulated virtues, and by the help of his grandson and friend Shibi, he was again promoted to the heavenly kingdom, becoming one of the assembly members of Yamaraj, with whom he is staying as a devotee। तो वर्णन आता है जब वो स्वर्गलोक से नीचे गिरते हैं, उनकी जो पुत्री है और उनका जो पोता है उनके पुण्य कार्य ययाति को देते हैं
और उनके जो दोस्त हैं शिबी महाराज, उनके कार्य की वजह से भी फिर से ययाति को स्वर्गलोक का जाने का अवसर मिलता है। और इस बार वो यमलोक जाते हैं और यमराज के सभा में वो भी एक मेंबर बन जाते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी भी ययाति महाराज यमराज के लोक में है, यमलोक में है। He performed more than 1000 different sacrifices and gave in charity very liberally and was a very influential king. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि हजारों से ज़्यादा उन्होंने यज्ञ किया है और स्पेशली दान देने में बहुत महान थे, बहुत उदार थे और बहुत प्रसिद्ध राजा थे। His majestic power was felt all over the world. His youngest son agreed to award him his youthfulness when he was troubled by his lustful desires, even after 1000 years. तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, वो ययाति महाराज को उनके जवानी देते हैं और फिर से ययाति महाराज जो काम वासना में देवयानी के असर लगते हैं। Finally, he became detached from the worldly life and returned the youthfulness again to his son Puru. तो हजारों सालों के भोग के बाद ययाति महाराज थक जाते हैं। तो भागवतम में ययाति महाराज के वर्णन आता है और ययाति महाराज बोलते हैं कि मैंने पूरा ज़िंदगी वेस्ट कर लिया काम वासना की वजह से। तो बोलते हैं जैसे अग्नि में कोई घी डालता है तो ये अग्नि और बढ़ता रहता है, तो मैं सोच रहा था ये अग्नि को संतुष्ट करूँगा, काम के अग्नि को भोग कर करके, पर मुझे समझ में आ रहा है कि 1000 साल के भोग के बाद भी काम वासना कम नहीं हुआ है। तो वो थक के फ्रस्ट्रेशन में फिर से अपना जवानी पुरु को दे देते हैं और उनका बुढ़ापा लेके चले जाते हैं। He wanted to hand over the kingdom to Puru, but his noblemen and the subjects did not agree. तो वो पुरु उनके जो छोटे पुत्र से इतना प्रेम कर रहे थे क्योंकि पुरु ने उनका जवानी दे दिया ययाति महाराज को, तो वो चाहते थे कि उनका पूरा राज्य पुरु को दें, पर उनके जो प्रजा हैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बट व्हेन ही एक्सप्लेन टू सब्जेक्ट्स द ग्रेटनेस ऑफ पुरु, दे अग्रीड टू एक्सेप्ट पुरु एज द किंग। फिर बाद में उन्होंने जब तो प्रजा को समझाया कि उनके छोटे बच्चे पुरु कितने महान हैं, सब लोग तैयार हो गए और पुरु सम्राट बन गए। एंड thus एम्परर ययाति रिटायर्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ एंड वेंट लेफ्ट होम फॉर दी फॉरेस्ट। तो इतना संघर्ष करने के बाद, भोग करने के प्रयास के बाद फाइनली ययाति महाराज सब कुछ छोड़ के वन चले जाते हैं। तो इतना हुआ उनके ज़िंदगी में, फिर भी यहाँ पे वर्णन आ रहे हैं कि ययाति महाराज धार्मिक है और परीक्षित ययाति की तरह धार्मिक बनेंगे। टेक्स्ट 25। धृत्या बलि सम कृष्णे प्ररादा इव सद्ग्रह आरर्तैषो श्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासक। This child will be like Bali Maharaj in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlad Maharaj, a performer of many Ashwamedha Yajna and a follower of the old and experienced men. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ये जो लड़का है परीक्षित, बलि महाराज की तरह धृत्य पेशेंस धैर्य रहेगा बलि महाराज की तरह, और प्रहलाद महाराज की तरह बहुत महान भक्त रहेगा, फिक्स्ड अप डिवोटी, और अनेक सारे यज्ञ करेंगे अश्वमेध यज्ञ ये लड़का, और स्पेशली वृद्धानां पर्युपासक, जो वृद्ध हैं जो उनसे वरिष्ठ हैं उनका सलाह लेगा और उनके वचनों का पालन करेगा। परपोट, बलि महाराज वन ऑफ द 12 महाजन्स इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बलि महाराज कौन है? हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है। बलि महाराज इज अ ग्रेट अथॉरिटी इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग टू प्लीज द लॉर्ड and relinquished the connection to his so-called spiritual master who obstructed him on the path of risking everything for the service of the Lord. तो बलि महाराज आत्मनिवेदन के भी प्रतिनिधि है, सिंबल है, क्योंकि बलि महाराज उनका सब कुछ दे देते हैं भगवान की सेवा में, तीनों लोगों को अपने आप को भी समर्पण कर देते हैं, और उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य उनको भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य बलि को बोल रहे थे कि वामन देव को की शरण मत जाओ। द हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ रिलीजियस लाइफ इज टू अटेन द स्टेज ऑफ अनक्वालिफाइड डिवोशनल सर्विस
without any cause or without being obstructed by any kind of worldly objection. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है? सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षदे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान भक्ति की अधोक्षद, कृष्ण की भक्ति करना, और वो भी बिना कारण का, अहेतुकी और बिना रुकावट का, अप्रतिहता। तो बलि महाराज ने बिना रुकावट का और बिना कंडीशन का पूरे तरह से भगवान को दे दिया, समर्पण कर दिया। जब वामन देव ने सब कुछ मांग लिया बलि महाराज से, बलि महाराज ने अपने बारे में सोचा नहीं, पूरा सब कुछ दे दिया, राइट, विदाउट अ थॉट। तीनों इतना मेहनत करके स्वर्गलोक के राजा बने बलि, पर सब कुछ वामन देव ने ले लिया। बलि महाराज ने दिल खोल के खुशी से दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, पर अंत में उनको क्या मिला? भगवान कृष्ण ने, वामन देव ने बलि को अपना एक लोक दिया, सुतल लोक, अपना एक लोक दे दिया, और बलि महाराज को उधर का राजा बनाया। और वामन देव स्वयं वो लोक के द्वारपाल हैं, विष्णु सुतल लोक के द्वारपाल है, गार्ड करते हैं, कोई एंट्री नहीं करना चाहिए अंदर। इमेजिन करो, सब कुछ ले लिया बाहरी दृष्टिकोण से, बलि महाराज ने सबको दे दिया, और वापस वामन देव ने कितना दिया? कृष्ण ने जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा दे दिया। तो वर्णन आता है कि ये सुतल लोक ये ब्रह्मांड में है, फिर भी वैकुंठ का स्थान है वो, राइट, क्योंकि भगवान स्वयं उधर रहते हैं। तो इसलिए जो भी भगवान को देता है, हाँ, उसकी ज़िंदगी में भगवान अनगिनत मात्रा में वापस देते हैं। तो इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन के ज्वलंत उदाहरण है। ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद महाराज, अनदर अथॉरिटी इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्यों बलि महाराज इतने महान हैं? क्योंकि बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं, और प्रहलाद महाराज और एक महाजन है, और प्रहलाद महाराज, जैसे बलि महाराज आत्मनिवेदन के उदाहरण है, वैसे प्रहलाद महाराज स्मरण के उदाहरण है नवविधा भक्ति में। बलि महाराज and the history of his dealing with Vishnu वामन देव are described in the 8th canto of श्रीमद् भागवतम। तो बलि महाराज और वामन देव का जो लीला है, आदान प्रदान है, भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन आता है। तो फाइनली प्रहलाद महाराज, अ परफेक्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो प्रहलाद महाराज सबसे परफेक्ट आइडियल डिवोटी है विष्णु के। His father Hiranyakashipu chastised him severely when he was only 5 years old for his becoming an unalloyed devotee of the Lord. तो प्रहलाद महाराज देखिए 5 साल के हैं, बच्चे हैं, और उनके जो पिता हैं असुर नंबर 1 है, राक्षस नंबर 1 है, और हिरण्यकशिपु बहुत डांटता है प्रहलाद को, अलग अलग कष्ट देता है, क्योंकि प्रहलाद का एक ही गलती था, वो विष्णु का भक्त था। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोलता है भगवान की भक्ति छोड़ दो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। प्रहलाद बोलता है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ही वॉज द फर्स्ट सन ऑफ हिरण्यकशिपु एंड हिज मदर्स नेम वॉज कयादु। तो हिरण्यकशिपु के अलग सारे पुत्र भी हैं, पर प्रहलाद महाराज पहले पुत्र हैं, और प्रहलाद महाराज के माँ का नाम है कयादु। प्रहलाद महाराज वॉज एन अथॉरिटी इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड because he had his father killed by Lord Narsingadev, setting the example that even a father should be removed from the path of devotional service if such a father happens to be an obstacle. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भक्ति के मार्ग में महाजन है, क्योंकि उन्होंने सिखाया, उन्होंने जब नरसिंहदेव आए और उनके पिता को मार रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? नरसिंहदेव को जाके हार पहनाते हैं। इमेजिन करो, कोई तुम्हारे पिता को मार रहा है, प्रहलाद जाके नरसिंहदेव को हार पहना रहे हैं, बहुत अच्छा किया। तो प्रभुपाद बोल रहे कि भक्ति के मार्ग में पिता भी सामने आए, बाधा बने, तो ऐसा पिता का भी पालन नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्ट, राइट। प्रहलाद महाराज अपने पिता का सम्मान कर रहे थे, पर सम्मान करते हुए सम्मान नहीं किया, उनके जो वचन है उसको पालन नहीं किया, राइट। ही हैड 4 सन्स, तो प्रहलाद महाराज के 4 पुत्र हैं, एंड द एल्डेस्ट इज विरोचन, तो सबसे वरिष्ठ विरोचन है, इज द फादर ऑफ बलि महाराज, तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज है, एज मेंशन्ड अबव। द हिस्ट्री ऑफ प्रहलाद महाराज एक्टिविटी आर डिस्क्राइब्ड इन द 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम।
तो जैसे बलि महाराज 8वें स्कंद में वर्णन आता है भागवतम के, तो प्रहलाद महाराज के जो कार्य हैं, गुण हैं, भागवतम के 7वें स्कंद में आते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि ये जो परीक्षित है बलि की तरह धैर्य रखेंगे और प्रहलाद की तरह बहुत महान भक्त रहेंगे कृष्ण के। तो हम टेक्स्ट 26 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।